अगर ये कहूं कि ये साल शुभमन गिल का रहा है तो ये गलत नहीं होगा। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस साल शुभमन गिल का नाम जिस तरह से निकल कर आया है, वो विराट कोहली से कंपैरिजन तो आप भूल जाइए, उसके बाद सचिन से कंपैरिजन और अब कप्तानी। जी हाँ, आईपीएल में गुजरात टाइटंस के कप्तान बन गए हैं शुभमन गिल। और उसके बाद अगर इस पूरे साल की बात करें तो इस साल 2000 रन बनाने वाले, इंटरनेशनली 2000 रन बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी हैं। लास्ट अभी जब 2023 आईपीएल चल रहा था उसमें 890 रन स्कोर करे थे उन्होंने और गुजरात टाइटंस को फ्रंट से लीड करा था। वो केवल तीसरे खिलाड़ी थे जिन्होंने 800 से ज्यादा रन बनाए थे, वही अपने किंग को पीछा करते हुए जिनके 973 हैं और एक और खिलाड़ी जिसने 800 बनाए। उसके बाद तीसरा नाम है शुभमन गिल। तो केवल 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल के एक सीजन में 800 से ज्यादा रन बनाया था। जब हार्दिक पांड्या की ट्रेडिंग की बात काफी तेजी से चल रही थी तो बात यह थी कि अगर हार्दिक पांड्या यहां से उठ करके मुंबई चले जाते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? जाहिर सी बात है, फायदा उस खिलाड़ी का होगा जो एक कप्तान जो दूसरी टीम में चला गया, उसकी जगह पर दूसरा खिलाड़ी जो इस पोजीशन को ओवरटेक करेगा। और वो ओवरटेक करने में 2-3 नाम जरूर थे, 2-3 दावेदारी जरूर थी। बात राशिद खान की भी हो रही थी, बात कहीं ना कहीं केन विलियमसन की भी थी, लेकिन शुभमन गिल अव्वल दावेदार थे और शुभमन गिल को ही कप्तान बनाने का फैसला लिया गया। अब शुभमन गिल ने ये जो कप्तानी ली है, तो क्या ये कहना सही होगा कि यहां से शुभमन का एरा स्टार्ट होने वाला है? अब टीम इंडिया के लिए भी ये काफी इंटरेस्टिंग बात इसलिए आती है क्योंकि रोहित की कप्तानी अगर यहां से जाती है, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद रोहित का टेन्योर कितना लंबा चलने वाला है, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। टी20 में रोहित रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर रोहित शर्मा के बाद कोई दूसरा खिलाड़ी जिसको आप कप्तान की तरह देख रहे हैं, तो इस लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं। इस लिस्ट में हार्दिक पांड्या की भी बात हो रही है, इस लिस्ट में कहीं ना कहीं केएल राहुल की भी बात हो रही है, इस लिस्ट में सूर्य कुमार यादव की बात सिर्फ टी20 क्रिकेट में भी हो रही है, और इसी लिस्ट में शुभमन गिल की भी बात शुरू हो जाएगी जैसे ही उनका ये जो सीजन चलेगा आईपीएल का उसके परफॉर्मेंस के बाद। क्योंकि जिस तरह से आईपीएल में हमने देखा, जब रोहित शर्मा हटे थे, जब रोहित शर्मा लगातार कप्तानी कर रहे थे, उसके बाद रोहित शर्मा जब इंडियंस में आपको टी20 खेलना छोड़ते हैं, तो सवाल ये आता है कि अगर रोहित शर्मा नहीं तो कौन? तो हार्दिक पांड्या को पिक किया जाता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस को 2 सीजन उन्होंने कप्तानी करी। दोनों पहले सीजन आपको पहले सीजन में ट्रॉफी दिलाई, दूसरे सीजन में फाइनल में लेकर आए। तो ये बात पता चल गई कि हमें एक टी20 का कप्तान मिल गया, क्योंकि जिस तरह से आशीष नेहरा के साथ मिल करके उन्होंने गुजरात टाइटंस को बिल्कुल माउंटेन पीक पर पहुंचा दिया था, उसके बाद ये बड़ा आसान डिसीजन था इंडियन के भी लेना कि आखिर अगर रोहित शर्मा टी20 के कप्तान नहीं है तो कौन होगा वो कप्तान? आपने हार्दिक पांड्या को वहां पर कप्तानी दे दी। लेकिन अब यहां कहीं ना कहीं जो शुभमन गिल ने जिस तरह से परफॉर्म करा है, गुजरात टाइटंस में सिंगल हैंडेडली टीम को लीड करके गए, उसके बाद इस साल 2000 रन बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी जिसने एक इंटरनेशनल करियर में, एक साल में, एक कैलेंडर ईयर में 2000 रन बना दिए थे। तो जिस तरह से लगातार शुभमन गिल परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद कप्तानी भी मिल जाना, तो 2023 हर तरह से शुभमन गिल के लिए बहुत अच्छा रहा है। लेकिन यहां से ये जो कप्तानी आई है, ये शुभमन के लिए तो खैर बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इंडियन टीम को, जैसे पिछले 2 साल की अगर मैं बात करूं तो टी20 क्रिकेट में 9 कप्तान बदल चुके हैं इंडिया में और शुभमन गिल उसमें से एक नहीं है अभी। तो क्या शुभमन गिल इस वाले आईपीएल सीजन के बाद एक और नया कप्तान टीम इंडिया को दिख जाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।